दोस्तों हमारा प्रयास है कि 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर को छोटे छोटे बूस्टर डोज के रूप में आपको दिया जाए, जिसमें आपका समय बहुत कम लगेगा और जितने भी प्रश्न हैं उनका तीव्र गति से आप रिवीजन भी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये बूस्टर डोज नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ पर आयोजित हुए। देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के बारे में, जो कि आयोजित किए गए थे श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बक्सी स्टेडियम में लड़कों के लिए फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 की नेशनल स्कूल खेल का शुभारंभ किया है। देखो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आप सोच नहीं पाते हैं। मतलब बिल्कुल नए प्रकार से प्रश्नों को अब पूछा जा रहा है। तो ट्रेंड को देखते हुए कुछ ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्क की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों केरल। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को 2023 में सरदार पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो होता है ये सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था। तो दोस्तों ये था पेटीएम। आपको पता ही है कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए कहाँ पर हुए हैं, तो गोवा में, और इसका जो मस्कट था ये मोगा था। अच्छा, मोगा क्या है आप बताइए कमेंट करके। फिलहाल फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक तो गोवा में आयोजित किए गए थे, और यहाँ पर टॉप पर रहा था महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर सर्विसेज, तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा। तो ये पोजीशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में टीवी नरेंद्रन। आपको पता ही है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में है। और अच्छे, नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये भी ब्रुसेल में ही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में WSA यानी कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के रहने वाले हैं लियोन टोपालियन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, टीवी नरेंद्रन, जो कि हाल ही में बनाए गए भारत से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI सिक्योरिटी पर हाल ही में पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ है। क्योंकि ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और लियोनेल मेसी को यह पुरस्कार 8वीं बार दिया गया है। लियोनेल मेसी मेजर लीग फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं और एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, लेकिन हाल ही में इनका मुकाबला हो गया था किससे, विराट कोहली से, और बाजी फिलहाल विराट कोहली के हाथ लगी। ये बता सकते हैं कि हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता है विराट कोहली ने, जिसमें उन्होंने लियोनेल मेसी को पराजित किया है। फटाफट बताइए, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो लियोनेल मेसी, ये पुरस्कार लियोनेल मेसी को इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह पुरस्कार 5 बार मिल चुका है। मैंने आपसे भी पूछा था ना कि जो विराट कोहली हैं उन्होंने हाल ही में लियोनेल मेसी को मात दी है और प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखना कि प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुने गए हैं भारत के और दुनिया के क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली। उन्होंने फाइनल में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मात दिया है। देखो फ्रेंड्स, इस अवार्ड के लिए कुल 5 लाख वोट आए थे। विराट कोहली को 78% लोगों ने पसंद किया और मेसी को सिर्फ 22%। तो फिलहाल प्यूबिटी स्पोर्ट ने 31 दिसंबर को विजेता की घोषणा की है और प्यूबिटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड पा गए हैं कौन, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो एटाना बोनमती ने, जो कि कहाँ की हैं, स्पेन की हैं। आजकल खिलाड़ियों का जो किस देश के हैं, अक्सर ये प्रश्न भी आता है, तो ध्यान दीजिएगा
कि महिलाओं का जो बैलन डी ओर पुरस्कार है ये जीता है एटाना बोनमती ने। पुरुषों का तो आपको पता है लियोनेल मेसी ने जीता, लेकिन महिलाओं का जीता है स्पेन की एटाना बोनमती ने। तो ये भी फुटबॉलर ही हैं। बैलन डी ओर पुरस्कार फुटबॉल के लिए ही दिया जाता है और ये 1956 से हर साल पुरुषों को तथा 2018 से महिलाओं को दिया जा रहा है। तो 1956 से पुरुषों को मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को 2018 से मिल रहा है। 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल क्लब का खिताब ये दिया गया मैनचेस्टर सिटी को और 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है FC बार्सिलोना को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया यानी कि वर्ल्ड वीगन डे। देखो फ्रेंड्स, 2 दिवस होते हैं। एक तो आपका होगा वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस, तो ये होता है आपका 1 अक्टूबर को होता है, ठीक है। और विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे होता है 1 नवंबर को। अब ये शाकाहारी तो दोनों ही होते हैं, तो वीगन और वेजिटेरियन होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, हो सकता है कि कोई जो ये लेक्चर सुन रहा है उसमें से कोई वीगन भी हो। वीगन का मतलब होता है कि हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, दूध तक इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। जो पूर्ण रूप से सिर्फ पेड़ पौधों का प्रोडक्ट ही खाते हैं वे होते हैं वीगन। और शाकाहारी में तो वो लोग भी आते हैं जो दूध वगैरह पीते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? देखो यहाँ पर यूनेस्को के बारे में बात हो रही है। यूनेस्को ने भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है कोझिकोड केरल को, और संगीत का शहर घोषित किया है ग्वालियर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में 100 देशों के 350 से अधिक शहरों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है ना, भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाया गया है कोझिकोड केरल को, संगीत का शहर बनाया गया है ग्वालियर को। अभी हाल ही में SCO के द्वारा, आपको पता ही है ना, SCO की जो बैठक हो रही है, अब अध्यक्षता जो करेगा, कौन कर रहा है वर्तमान में? तो दोस्तों यहाँ पर अब जो अलमाटी है कजाकिस्तान बेसिकली वर्तमान में भारत के बाद SCO की अध्यक्षता कजाकिस्तान कर रहा है। तो कजाकिस्तान का एक शहर है अलमाटी। तो आपको याद होगा कि 2022-23 में क्या हुआ था? 2022-23 में विश्व का, यहाँ पर आपको बता दें कि SCO यानी कि विश्व का SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। 2022-23 में किसको? वाराणसी को घोषित किया गया था। और अब 2023-24 में SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी ये घोषित की गई है कजाकिस्तान के अलमाटी को। तो ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 10 साल के विहान ताल्या को। इस पुरस्कार को फोटोग्राफी का ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में सिंधिया और 1857 नामक एक किताब आई है, इसको लिखा है राकेश पाठक ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता ही है इसका फुल फॉर्म होता है ISA, की जो 6वीं असेंबली हुई है ये नई दिल्ली में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है, ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा में। और वर्तमान में इसकी जो बैठक हुई, 6ठी असेंबली हुई, तो इसकी अध्यक्षता की गई है केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों हुमैरा मुश्ताक, ये जम्मू कश्मीर की हैं। फिलहाल ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला कार रेसर हैं हुमैरा मुश्ताक। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है कि हुमैरा मुश्ताक कहाँ से हैं? तो जम्मू कश्मीर से हैं, याद रखिएगा। 2034 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। एक उत्सव है बन्नी उत्सव, ये कहाँ पर मनाया गया? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या होता है कि देवताओं की मूर्ति पाने के लिए लोग एक दूसरे पर लाठियों से वार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर बैन लगा दिया, लेकिन ये त्यौहार फिर भी मनाते हैं लोग। इस साल 3 लोगों की इस त्यौहार के दौरान मौत हो गई थी। तो बड़ा ही खतरनाक त्यौहार है बन्नी, बस नाम ही समझो इसको। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जीता है दीनानाथ राजपूत ने रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं। और दीनानाथ राजपूत ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। दीनानाथ राजपूत ने 2018 में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की है।
हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है? तो जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक ये बांग्लादेश के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो श्रीलंका के बाद थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों के लिए अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। तो थाईलैंड याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग श्रीलंका पर ही फोकस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका के बाद थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रख दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी, अब देखो ये फ्लाइंग टैक्सी है, उड़ने वाली टैक्सी, रोड पर भी चलेगी और हवा में भी उड़ेगी। इसको नाम दिया गया है EH216S। इसको मंजूरी दी गई है चीन के द्वारा। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। किसने बनाया है? तो कंपनी का नाम है E-हैंग। क्या नाम है? E-हैंग। केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया? T पद्मनाभन को। और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और सचिन तेंदुलकर की वानखेड़े स्टेडियम में कुल 22 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस प्रतिमा को बनाया किसने है? तो प्रमोद काम्बले ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ के इनडायरेक्टली जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ पर हुई है? तो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों को फिलहाल अब भारतीय वायुसेना से विदा कर दिया गया है, बाड़मेर के उत्तरलाई से। MiG-21 काफ़ी पुराना हो चुका है और इससे कई हादसे भी हो चुके हैं। इसे भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? तो 1963 में। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। अब MiG-21 की जगह Mark 1A इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो 2 बिंदु यहाँ पर है कि MiG-21 को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया? 1963 में। ठीक है, मतलब जब भारत और 1962 की जो लड़ाई हुई थी, किसके बीच हुई थी बताओ? और उसके बाद MiG-21 अब स्थान ले रहा है, MiG-21 की जगह पर कौन स्थान ले रहा है? Mark 1A। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो 2 बड़ी घटनाएं हैं जो कि 1962 और 1965 में घटी थी। तो 1962 में जब हमारी सेना थी वो निश्चित रूप से चीन की सेना हमसे मजबूत थी। 1963 में मिग विमानों को हमने शामिल किया था भारतीय वायुसेना में। और ये जो MiG-21 विमान थे फ्रेंड्स, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? सोवियत संघ से प्राप्त हुए थे, सोवियत संघ से। हाल ही में किसने 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा नंदिनी दास ने। नंदिनी दास ने हाल ही में 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इस पुरस्कार को पहले नायब अल रोधन पुरस्कार कहा जाता था। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। और किताब का नाम क्या है? तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है साइमा वाजेद को। ये 2024 से लेकर 2028 तक इस पद पर रहेंगी। साइमा वाजेद बांग्लादेश की PM शेख हसीना की बेटी हैं और वो किसकी जगह लेंगी? तो पूनम खेत्रपाल की। पूनम खेत्रपाल हाल ही में चर्चा में रही थी क्योंकि उन्हें जो भूटान के नरेश हैं जिग्मे नामग्याल वांगचुक, उनके द्वारा डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल भूटान से सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में ये पुरस्कार उनको मिला था, जिसकी वजह से डॉक्टर पूनम खेत्रपाल का नाम भी चर्चा में रहा। बताइए कि एजू थाचन पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एजू थाचन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि दिया गया है SK वसंथन को। एजू थाचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसमें 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो एजू थाचन पुरस्कार ये केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है। हाल ही में म्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है किसने? तो अमेरिका ने किया है। और कौन सा देश 2024 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कर रहा है? कौन? तो भारत।
और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में टॉप पर कौन है? तो शिव नाडर जी टॉप पर हैं। और शिव नाडर जी ने कुल मिला के 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है, मतलब जनता के हित के लिए 2022-23 में। दूसरे स्थान पर कौन है? तो अजीम प्रेम जी विप्रो वाले। इन्होंने 1717 करोड़ रुपए का दान दिया है, जबकि मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर हैं और इन्होंने कितना दान दिया है? तो 3.376 करोड़ रुपए, मतलब लगभग मान के चलो कि 4 करोड़ रुपए। ठीक है, बस इतना समझो। आगे बढ़ते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। 51 मैचों में, कुल मिला के 51 मैच में 100 विकेट लिए इन्होंने और अब ये दुनिया के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शाहीन अफरीदी। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? गांव में अगर आप रहते हैं तो आप जानते होंगे कि गांव के जो छोटे मोटे नेता होते थे और जो भी लोग सरकार से जुड़े होते थे, मतलब क्षेत्रीय नेता जो होते थे, वो आते थे आपके घर पर और आपके यहाँ से चुटकी भर मिट्टी लेते थे एक मतलब पात्र में और फिर आपके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। तो ये अभियान जो था ये मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत था और इसका आयोजक कौन था? तो संस्कृति मंत्रालय। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। हाल ही में BHEL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति को BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष दोनों बनाया गया है। MD एंड CEO दोनों आप समझ लीजिए। और इन्होंने नलिन सिंघल का स्थान लिया है। भेल एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। दिसंबर तक कुल कितनी महारत्न कंपनियां होंगी दोस्तों? तो कुल मिला के 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं दिसंबर 2023 तक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 3 नवंबर को। वर्ल्ड कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। ये जरूर याद रखिएगा कि विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज थे उनका नाम मोहम्मद शमी है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे वर्ल्ड कप मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और भारत के वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कुल 14 मैच खेले गए और कुल 45 विकेट लिए थे। किसने? मोहम्मद शमी ने। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये है अलीगढ़ विश्वविद्यालय और फिलहाल इसका नाम क्या होगा? तो SSAMU SAT, मतलब ये जो SS लगाया गया है ये सर सैयद अहमद खान के नाम पर इस सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। हाल ही में किसने एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने। एनकोर का मतलब एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑफ रियल टाइम एनवायरनमेंट। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष 5 नवंबर को, जिसकी थीम है फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर और इसे पहली बार 2016 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अब इंडिया जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये कि भारत में हुआ है। तो भारत में कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। 3 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और इसमें भागीदार देश रहा है नीदरलैंड और इसका जो पहला संस्करण था ये 2017 में हुआ था और फिलहाल 2017 के बाद ये जो है 2023 में दूसरा संस्करण था। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को और नेशनल फूड डे होता है 24 अक्टूबर को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डेज की बात हो रही है तो आप समझ लीजिए। बाकी की जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो आपको मैं नेक्स्ट बूस्टर डोज में उपलब्ध कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और करंट अफेयर के वीडियोज़ अब लगातार रोज़ शाम 8 बजे आपको मिलते रहेंगे। तो नियमित तौर से आप सारे वीडियोज़ देखें और डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।